भारत में, पूरे भारतवर्ष में एक समन्वय की संस्कृति आएगी और वो समन्वय की संस्कृति पूरे दुनिया के लिए मार्गदर्शक बन सकती है। मुझे जो थोड़ा बहुत मौका मिला मेरी बात रजू पेश करने का, सबका आभार मैं प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। आभार। जी, धन्यवाद। बहुत 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 अच्छी बातें आपने समन्वय के विषय में बहुत अच्छी चर्चा आपने शुरू की। अब मैं आग्रह करूंगा सिद्धार्थ कालेलकर जी से, इस अवसर पर दो शब्द वो बोलें तो बड़ा अच्छा लगेगा सबको। मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं यहाँ सबसे छोटा हूँ, आप लोग सब मुझसे बड़े हैं। आई थिंक आपके मेरे साथ तो इतनी बड़ी लेगेसी जुड़ी हुई है, आप तो बहुत कुछ बोल सकते हैं। नहीं नहीं, आई थिंक मेरे से ज्यादा अच्छा है अगर कुसुम बहन कुछ बोलेंगे। नहीं, आप तो थोड़ा सा बोलिए, फिर कुसुम भी अरे बोलेंगे। काका साहब ने कितनी कहानियां सुनाई है वो सब बोलो। सिद्धार्थ काका साहब ने बहुत कहानियां सुनाई है, तुम्हें वो बताओ, सब बातें संस्मरण सुनाओ। अरे बाप संस्मरण रे, बताइए। समन्वय, ये समन्वय की बात है, लेकिन कुसुम बहन ने जो बताया बिल्कुल सही है कि बचपन से काका साहब हमको, हम दो भाई हैं, हम दोनों को हर शाम को कम से कम एक कहानी सुनाते थे, कम से कम एक, कभी कभी दो, कभी कभी तीन। सॉरी। जी। और ये तब हमें छोटे थे हम, मैं और मेरा बड़ा भाई दोनों, पर तब हमें नहीं समझ में आता था कि ये कहानियों के पीछे भी कुछ था। ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं थी, लेकिन जो ये इनके जो विचार थे समन्वय के, इनके जो विचार थे कि भाई एक पूरा एक हार्मनी होनी चाहिए एक सब लोगों के बीच में, वो अब हमें, अब तो खैर नहीं, लेकिन जब मैं बड़ा हो गया 15 17 साल 18 साल का, तब समझ में आया कि वो कहानियों के पीछे क्या था। वो कहानियां तो कहानियां थी, स्टोरीज थी, लेकिन उनमें ये सब बातें आती थी। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कहूँ, उदाहरण के तौर पर, तो एक एक बार मुझे जो कहानी याद है, एक लकड़हारे की कहानी सुनाते थे कि जंगल में लकड़हारा जाता है और वो कैसे लकड़ियाँ काटता है वगैरह। और फिर उसमें वो क्या करते थे कि वो दूसरी चीज़ें लेके आते, मतलब उसमें एक ब्राह्मण भी आता था, उसमें एक मोची भी आता था। वो अब समझ में आता है कि इट वॉज, वो सिंपली एक कहानी नहीं थी, लेकिन ये हमारे दिमाग में एक बीज डाला जा रहा था। एक कास्ट के डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। उस एक कहानी में एक लकड़हारा भी, एक मोची भी, एक ब्राह्मण भी, एक शूद्र भी, एक क्षत्रिय भी, वो मिल करके वो कैसे काम करते हैं। तो तब नहीं समझा, तब तो हमारे लिए कहानी थी, लेकिन बड़े होके समझ आया कि नहीं, व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से, वो क्या हमारे दिमाग में क्या बीज डाल रहे थे, क्या विचार डाल रहे थे। और इसलिए मैं और मेरा बड़ा भाई, हम वी हैव नो प्रॉब्लम, हम कास्ट के बारे में सोचते ही नहीं हैं। हमारे लिए कास्ट हैज नो मीनिंग। उसी तरीके से कहानियाँ, ये जो भाषा के आपने बात की कि भाई भाषा अपने देश की हो या बाहर की हो, तो काका साहब की वजह से मैं 7 भाषाएं बोलता हूँ। बहुत बढ़िया है। हाँ, बहुत सुंदर। 7 भाषाएं तो हिंदुस्तान की बोलता हूँ, और 2 3 भाषाएं यूरोप की भी बोलता हूँ। वाह। तो ये नहीं, ये मेरा दिमाग नहीं है, ये काका साहब का दिमाग है। वो आशीर्वाद तो है, वो तो बात ठीक है आपकी, वो ये आशीर्वाद तो है। उन्होंने जो कहते हैं ना कि भाई पोक किया, जी। कि ये क्यों नहीं। आप आपको जान के हैरानगी होगी कि हम लोग तो दिल्ली में बड़े हुए, तो मैं शायद 6 7 साल का था, तो काका साहब ने एक बार मुझे ऐसे ही मजाक मजाक में, और अगेन फिर वही कह रहा हूँ कि ये काका साहब का तरीका था,
वो मजाक में, कहानियों में एक ऐसा बीज डाल देते थे। तो हम लोग शाम को वॉक पे जा रहे थे, काका साहब और मैं, ऐसे ही घूमने फिरने चलने जा रहे थे। तो आपको पता है कि दिल्ली के रास्तों पर हर एक के रास्ते के कोने पर वो बोर्ड होता है जिस पे नाम होता है, ये फलाना फलाना रोड। तो वो नाम जो है वो इंग्लिश में, हिंदी में, गुरुमुखी में और उर्दू में, ये चार, अब पता नहीं क्या है, लेकिन उस टाइम पे ऐसी चार भाषाओं में वो नाम लिखे जाते थे। तो हम वॉक पे जा रहे थे, तो काका साहब मेरे को कहते हैं, कहता ये सबसे नीचे क्या लिखा है? मैंने कहा पता नहीं क्या लिखा है। तो सबसे नीचे जो नाम था वो उर्दू में था। मैंने कहा पता नहीं क्या लिखा है। अच्छा, तो तुम्हें पता नहीं करना? मैंने कहा भाई मैं तो ये क्या लिखा है वही समझ नहीं आ रही है। तो हाँ हाँ वही तो कह रहा हूँ, नहीं समझ आ रही है तो पता नहीं करना, समझना नहीं है। मैं अगले 6 महीने में उर्दू सीख गया। अच्छा, वो भी कैसे कि मैंने बोला हाँ देखता हूँ, पर मैंने कहा कहाँ सीखना, कैसे सीखना, कहाँ? बोले अच्छा अच्छा कोई बात। संडे को आए काका साहब, तो उर्दू का कायदा लेके आए। कायदा समझते हैं आप लोग? अलिफ बे बे वो जो जो पहली पहली किताब होती है उर्दू की प्राइमर। जिसमें पहली अल्फाबेट्स है। होते हैं, उसको कायदा कहते हैं। जी। तो वो कायदा कायदा ले आए, मेरे कहते ये कायदा देखो। ऐसे मैंने शुरुआत की और 6-8 महीने में मैं वो बोर्ड पढ़ना तो सीख गया था। वो बोर्ड पे रास्ते का क्या नाम लिखा है उतना तो पढ़ना मेरे को आ गया था। अब तो खैर मैं, आप बोलें तो उर्दू में पूरा एक चैप्टर लिख सकता हूँ। बहुत खूब, बहुत अच्छे। तो ऐसे थे काका साहब कि मैं कह रहा हूँ ना कि ऐसा बीज डाल देते थे, ऐसा दिमाग में वो घुस जाता था कि, और इतनी मतलब जैसे कहते हैं निखालसता से, इतने ऑर्डिनरी वे से। देखिए ऐसा नहीं बोला कि तुम उर्दू सीखो, वो वॉक पे गए, वो बोर्ड देखा, बोले क्या लिखा है। तो नेचुरल है, छोटा बच्चा होता है, मैं छोटा ही था, तो उसको क्यूरियोसिटी होती है कि भाई ये हाँ ये क्या है। तो वो क्यूरियोसिटी जागृत करना कि भाई ये क्या लिखा है। अच्छा नहीं समझ आ रहा, समझना नहीं चाहते, नहीं समझ आ रहा मतलब बात खत्म थोड़ी हो गई, उसको समझो। तो ऐसे थे काका साहब। जी, यही तो आपकी, आपसे सुनकर तो यही तो लगा ना कि जो कहानियों के पीछे की कहानियां हैं वो समझने की चीज है। हाँ वो अब आपको ऐसी प्रेरणा मिली तभी आप इतना कुछ आगे बढ़ पाए, इतना सब कुछ कर पाए। तो हम लोग भी इसी प्रयास में लगे हुए हैं कि जितना भी कुछ हम लोग सीख सकें, थोड़ा आगे बढ़ सकें, कुछ और नए गुण हम लोगों में आ सकें। तो इसी प्रयास में सब लोग लगे हैं।